हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और अभी हम देख रहे हैं वैसे टॉपिक्स जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ना अभी ज़रूरी है। उसी सिलसिले में हमें अभी 10th पढ़ना होगा और 10th पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होती है, ठीक है ना? तो पहले हम लोग वो चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम 10th शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें क्या है कि आप सभी को शायद पता होगा, किसी भी भाषा को बोलने या फिर समझने के लिए उसमें सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर और कोई भी लैंग्वेज हो। तो उसी तरीके से अगर हमें टेंस पढ़ना है या इंग्लिश को थोड़ा समझना है या फिर उसका इस्तेमाल करना है, तो हमें सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या सेंटेंस होता है, वो सभी चीज़ें, ठीक है? तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस में हमें 2 चीज़ें बिल्कुल ही चाहिए, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, ठीक है? और भी चीज़ें सेंटेंस में ऐड होती हैं, बट ये दोनों आपको सेंटेंस में चाहिए ही चाहिए होता है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ़ बिहार बोर्ड को कवर कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों चीज़ें ही अभी हम फिलहाल समझेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट कोई भी डूअर होता है यानी काम करने वाला होता है या फिर किसी सेंटेंस यानी वाक्य में जिसकी बात हो रही होगी उसे ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है रमेश एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में रमेश के बारे में बात हो रही है यानी कि रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अगला है रमेश खाना खा रहा है। तो कौन काम कर रहा है इसमें? रमेश यानी कि यही सब्जेक्ट होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट किसे बोलेंगे? तो जो डूअर हो यानी काम करने वाला हो या फिर जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही होगी, वही सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो एक सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है? इसके अलावा वो और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर इसमें भी हम लोग थोड़ा-सा और जाने तो शायद आपको ये पता हो कि नाउन किसे कहते हैं। अगर किसी का भी हम नाम बोलते हैं तो वो नाउन कहलाता है, ठीक है ना? जैसे कि रमेश अभी हमने देखा था, ठीक है? तो रमेश किसी इंसान का नाम होता है, तो हम उसे नाउन बोल सकते हैं। दूसरा है काऊ यानी एक जानवर का नाम है, ठीक है ना? तो इसे भी हम लोग नाउन बोलेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? तो जैसे रमेश के लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं, अगर कोई लड़की होती तो शी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? काऊ के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं, जैसे आपने बचपन में ऐसे लिखा होगा काऊ पे तो वहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है? और भी तरह के प्रोनाउन होते हैं जैसे यू, वी, दे, आई ये सब भी होते हैं। तो ये सब क्या होगा प्रोनाउन। तो एक सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है? नाउन क्या होगा तो किसी का भी नाम और इसी नाम के बदले जब हम लोग कोई शब्द लिखते हैं ना, कोई वर्ड लिखते हैं, तो वही प्रोनाउन कहलाता है। इट मीन्स कि हम लोग किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं लिखते हैं। अगर उसे दोबारा लिखना है तो हम वहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि एक सेंटेंस को हम लोग तैयार कैसे करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है। ठीक है ना? और सब्जेक्ट वर्ब भी ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी वर्ब का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना? वो सब एक रूल है, ठीक है ना? वो रूल क्या है? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर हो जाए, ये नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं नियम पे ही बेस्ड था, ठीक है? तो यहाँ भी हमें वही चीज़ याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो रमेश, ही, शी, इट ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो रमेश एंड सुरेश यानी यहाँ पे 2 नाम हो गए, ठीक है ना? रमेश एंड सुरेश इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। वी यानी हम लोग यानी बहुत सारे की बात हो रही है तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा और दे यानी वे लोग यानी कि बहुत सारों की बात हो रही है इसीलिए वहाँ भी वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है कि हम सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये कैसे पहचानें? तो बिल्कुल सिंपल सा आपको बचपन में समझाया गया होगा कि कोई भी कॉमन नाउन जो होता है, ठीक है ना? कॉमन नाउन मीन्स कि जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है? जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देख रहे हैं काऊ और बॉक्स, वैसे ही बॉयज़ है, गर्ल है, ठीक है? तो ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं। तो आपको बताया ये गया होगा कि अगर हमें कहीं भी किसी कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक है? यानी कि अभी अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं काऊ और काउज़, तो अगर हम आपसे ये सवाल करें कि काऊ क्या है? तो आप सिंपल सी बात है इसको क्या बोलोगे? सिंगुलर है ना? और अगर हम पूछें कि काउज़ क्या है सिंगुलर या प्लूरल तो आप
प्लूरल पे टिक करोगे। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर काऊ के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है? इट मीन्स कि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर हमें एस या एस दिखे, ठीक है? तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा और अगर वो वर्ड बिना एस या एस के दिख रहा है तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहा है, ठीक है ना? तो बॉक्सेस में आपको क्या दिख रहा है? ईएस जुड़ा हुआ है ना? होता क्या है बॉक्स बट इसमें ईएस जुड़ा हुआ है तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये प्लूरल है, ठीक है? वहीं पर अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ ऐसे ईएस नहीं दिख रहा है तो इसीलिए आप क्या बोलोगे इसको? सिंगुलर। तो ये चीज़ें आपको बचपन से पता होंगी, ठीक है? ये तो बस एक रिवीजन हो गया आपका। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन होगा। अगर कॉमन नाउन में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं हम लोग, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है? अब आते हैं वर्ब को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंपल सा ट्रिक इसमें भी वही है जो आपने कॉमन नाउन में देखा था। इसमें भी ऐसे ईएस अगर लगा हुआ है, किसी भी वर्ब में ऐसे ईएस लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो सिंगुलर होगा, ठीक है? और अगर ऐसे ईएस नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो प्लूरल होगा। सिंपल सी बात। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे कि गो है। गो क्या है? एक वर्ब है, ठीक है ना? और अभी हमने क्या बोला कि ऐसे एस अगर नहीं लगा हुआ इट मीन्स कि वो प्लूरल होगा और जैसे ही ऐसे एस दिख जाए इट मीन्स कि ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये याद रखना है कि वर्ब में नाउन के ठीक उल्टा होता है। नाउन में क्या है कि एस या एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, बट वर्ब में एस या एस अगर लगा हुआ है इट मीन्स कि वो सिंगुलर है, ठीक है? या फिर हम सिंगुलर भी बना सकते हैं एस या एस किसी भी वर्ब में ऐड करके। वैसे ही यहाँ पर एक लिखा हुआ है वॉश, ठीक है ना? तो ये भी एक वर्ब है, ठीक है? तो इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए और अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है वॉशेज़, तो ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर, ठीक है? आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया हो कि वर्ब में अगर एस या एस नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा और अगर एस या एस दिख रहा है, तो वो क्या होगा? सिंगुलर। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं इसी फ़ॉर्मूला के आधार पे जो हम लोगों ने देखा है। पहला है माय फादर गो या गोज़ टू ऑफिस। तो माय फादर कितने होते हैं? फादर एक ही है ना? तो अब यहाँ पर गो होगा कि गोज़ होगा, ठीक है? तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चाहिए और सिंगुलर वर्ब का निशानी क्या है कि उसमें एस या एस लगा होता है। इट मीन्स कि माय फादर के साथ गोज़ ऑप्शन सही होगा। माय फादर गोज़ टू ऑफिस, ठीक है? दूसरा है लता सिंह या सिंग्स वेरी वेल। तो यहाँ पे लता यानी किसी एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए और सिंगुलर वर्ब का निशानी क्या है? उसमें एस या ईएस होता है। इट मीन्स कि हमें लता के साथ एस या ईएस जिस वर्ब में लगा होगा वही सेलेक्ट करना है, यानी क्या होगा? सिंग्स, तो लता सिंग्स वेरी वेल। नेक्स्ट है दे इज़ या आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब दे कहते कितने को है? तो दे यानी कि बहुत सारे लोग, है ना? तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हमें प्लूरल वर्ब भी चुनना होगा। तो अब यहाँ पे इज़ यानी एस लगा हुआ है ना, इट मीन्स कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये प्लूरल के लिए, तो ऑप्शन आर सही होगा। नेक्स्ट है वी हैव या हैज़ पेड द टैक्स। तो वी कितने को कहते हैं? वी भी हम लोग बहुत सारे लोगों को कहते हैं, है ना? यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये ऑप्शन एस या यस वाला तो नहीं होना चाहिए, क्या होगा? हैव। तो वी हैव पेड द टैक्स, ठीक है? नेक्स्ट है शी वाज़ या वर बिज़ी। तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे यस वाला वर्ब हमें सेलेक्ट करना है, तो शी वाज़ बिज़ी। नेक्स्ट है राकेश एंड मुकेश डू या डज़ देयर वर्क, ठीक है? तो राकेश एंड मुकेश कितने नाम हैं? तो ये 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ये प्लूरल हो गया, है ना? और प्लूरल के साथ हम लोग बिना एस या एस वाला वर्ब सेलेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे राकेश एंड मुकेश के साथ हमें डू लगाना होगा। तो राकेश एंड मुकेश डू देयर वर्क। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। बस इतना ही याद रखना है कि अगर हमें सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट करना है तो उसमें एस या एस होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने जितना भी अभी तक सेंटेंस लिया या फिर एग्ज़ाम्पल दिया, ये सब में आई और यू मिसिंग है ना? तो ये क्यों मिसिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आई और यू एक ऐसा चीज़ है जो कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चों में। वो क्या है कि आई जो है, वो दिखता तो हमेशा सिंगुलर है बट कहीं-कहीं वो प्लूरल भी काम करता है। तो सिंगुलर कब होगा? जब पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही हो और जब प्रेज़ेंट टाइम की बात हो रही हो तो वो हमेशा प्लूरल का काम करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि पास्ट और फ्यूचर में आई सिंगुलर होता है और प्रेज़ेंट में वो प्लूरल होता है, ठीक है?
दिखता वो हमेशा सिंगुलर है, जैसे आई मीन्स मैं, तो मैं प्लूरल हो नहीं सकते बट वो काम प्लूरल का ही करेगा प्रेज़ेंट टाइम में, ठीक है? बाकी टाइम में वो सिंगुलर ही होता है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल इसका भी देखते हैं। आई टीच या टीचेज़ माय स्टूडेंट क्या होगा? तो आई क्या है? सिंगुलर दिखता है बट वो अभी क्या है प्रेज़ेंट टाइम की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे वो प्लूरल होगा, ठीक है ना? तो हमें प्लूरल वर्ब भी चाहिए, ठीक है? प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब भी चाहिए और प्लूरल वर्ब का मतलब वहाँ पे एस या येस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आई टीच माय स्टूडेंट सही होगा। नेक्स्ट है आई वाज़ योर वर वेटिंग फॉर यू। तो अभी यहाँ पे पास्ट टाइम की बात हो रही है और पास्ट में हमने क्या देखा कि आई सिंगुलर का काम करता है इसीलिए यहाँ पे एस या येस वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो आई वाज़ वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है कि आई हैव या हैज़ रिटन अ लेटर क्या होगा? तो ये प्रेज़ेंट टाइम है इसीलिए हमें यहाँ पर बिना एस या येस वाला ऑप्शन चुनना होगा। तो आई हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि कौन-सा वर्ब प्रेज़ेंट है, कौन-सा पास्ट है, ठीक है? तो वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वर्ब का टाइम कैसे पहचानें कि वो प्रेज़ेंट में है या पास्ट में है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं यू की ओर, तो यू हम लोग यूज़ करते हैं जो सामने में हमारे लोग होते हैं उनके लिए। तो सामने में हमारे एक लोग भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग यू सिंगुलर पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल पर्सन के लिए भी, ठीक है? लेकिन ये हमेशा जो काम करेगा वो प्लूरल के तौर पे ही करेगा, मीन्स कि ये सिंगुलर का काम कभी नहीं करता है। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, ठीक है ना? चाहे वो कोई भी टाइम हो उसे कोई लेना-देना नहीं है, ये हमेशा प्लूरल ही सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है? तो यू रीड के रीड्स तो ईज़ी है कि यू हमेशा प्लूरल होता है इसलिए, बिना एस या एस वाला, है ना? तो यू रीड योर बुक्स, यू वाज़ या वर तो वही है बिना एस या एस वाला यू के साथ, है ना? और वैसे ही यू हैव, ठीक है? तो बस यही 2 सब्जेक्ट जो है आपको कन्फ्यूज़ करेगा कि एक है आई और दूसरा है यू। तो आई को बस इतना ही याद रखना है कि जब भी वो प्रेज़ेंट में होगा तो प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अगर आई का यूज़ पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो रहा है तो वहाँ पे वो सिंगुलर ही होता है। बट यू के साथ क्या है कि वो सिंगुलर और प्लूरल तो होगा बट हमेशा वो काम प्लूरल के तौर पे करता है और इसके साथ यानी यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल हमेशा करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ब को हम लोग कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि वो किस टाइम में है, ठीक है? उसके बाद हम लोग टेंस को शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।